प्रिय दर्शकों नमस्कार। क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिंटरिंग प्लांट 3 में त्वरित पहचान योजना के तहत अनुकरणीय प्रयासों के लिए ठेका श्रमिकों को किया गया सम्मानित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए संयंत्र संवेदीकरण भ्रमण आयोजित। सेल आरएसपी में आंसू कविता प्रतियोगिता आयोजित। और राउरकेला में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस का पालन। अब समाचार विस्तार से। सिंटरिंग प्लांट 3 SP3 में त्वरित पहचान योजना के अंतर्गत ठेका श्रमिकों को सम्मानित करने हेतु 19 दिसंबर 2025 को SP3 के सम्मेलन कक्ष में एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाप्रबंधक प्रभारी SP3 श्री कल्याण समाजदार ने की तथा उन्होंने विभाग में कार्यरत 20 ठेका श्रमिकों को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण एवं संयंत्र के प्रदर्शन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक यांत्रिक श्री अनुग्रह एक्का, महाप्रबंधक विद्युत श्री कामेश्वर सिंह, महाप्रबंधक परिचालन श्री सौभाग्य कुमार महंती, उप प्रबंधक मानव संसाधन CLC श्री विज्ञान पात्र सहित सिंटरिंग प्लांट 3 के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए श्री समाजदार ने महामरामती, नियोजित शटडाउन, महत्वपूर्ण परिचालन, रखरखाव एवं हाउसकीपिंग गतिविधियों के दौरान सुरक्षित कार्य प्रथाओं का लगातार पालन करते हुए समर्पित और ईमानदार प्रयासों के लिए पुरस्कार विजेताओं की सराहना की। उन्होंने ठेका श्रमिकों को सिंटरिंग प्लांट 3 का वास्तविक प्रगति का सहभागी बताया। कार्यक्रम का समन्वय सहायक महाप्रबंधक सिंटरिंग प्लांट 3 श्री आशीष कुमार शरण द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए मानव संसाधन पहल प्रगति रह साथी के तहत संयंत्र भ्रमण आयोजित किया गया ताकि उन्हें संयंत्र की कार्य पद्धतियों और कार्य मानदंडों से अवगत कराया जा सके और वे प्रगति के प्रभावी भागीदार बन सकें। 20 दिसंबर 2025 को नए प्लेट मिल, हॉट स्ट्रिप मिल 2, SPP और CEM के 20 कर्मचारियों के जीवन साथियों को ब्लास्ट फर्नेस 5, नए प्लेट मिल और हॉट स्ट्रिप मिल 2 का दौरा कराया गया। मुख्य महाप्रबंधक NPM, SPP और डिजिटलाइजेशन श्री RK मुदली ने स्वागत, अभिविन्यास और बातचीत सत्रों की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक NPM श्री N महापात्र, महाप्रबंधक NPM श्री S सुब्रमण्यम, वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन श्री PK जैना, सहायक सुरक्षा अधिकारी NPM सुश्री प्रज्ञा नाथ और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अभिविन्यास कार्यक्रम में समूहों को संयंत्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई और सुरक्षा पर एक वीडियो दिखाया गया। बातचीत के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने मेहमानों से उनके निरंतर समर्थन को जारी रखने और अपने सहयोगियों को सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। अतिथियों को कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तैयार उत्पादों तक के इस्पात निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरे का समन्वय सहायक प्रबंधक मानव संसाधन श्री संबित नंदी ने संबंधित विभागों के सहयोग से किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 23 दिसंबर 2025 को जनसंपर्क राजभाषा विभाग द्वारा आंसू कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना सतपति ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। निर्णायक मंडल के सदस्य महाप्रबंधक SSM श्री देवजीत बनर्जी और उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन भंडारण सुश्री अनिंदिता मोहपात्र भी मंच पर उपस्थित थे। प्रतियोगिता में अधिकारियों सहित 15 कर्मचारियों ने भाग लिया।
यह कार्यक्रम 2 आकर्षक चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में प्रतिभागियों ने पर्चियां निकाली जिनमें विषय लिखे थे और उन्हें मौके पर कविताएं लिखने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया। दूसरे चरण में उन्होंने निर्णायक के सामने अपनी स्वरचित कविताएं सुनाई। मौसम, भाईचारा, गुड़िया, बारिश, इच्छा आदि जैसे विविध और भावपूर्ण विषयों ने प्रतिभागियों को गहराई से व्यस्त रखा और भावनाओं, रचनात्मकता और काव्य शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला को सामने लाया, जिससे यह कार्यक्रम जीवंत और यादगार बन गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को राजभाषा प्रचार के तहत हिंदी में अपनी साहित्यिक रचनात्मकता और सहज काव्य अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा सुश्री एल टोपो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री अनिल कुमार झा और अनुभाग अधिकारी राजभाषा श्री शिवाशीष पटनायक द्वारा किया गया। क्रिसमस उत्सव का बड़े हर्षोल्लास के साथ पालन किया गया। उत्सव की शुरुआत क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को जागरण विधि के साथ अर्धरात्रि में क्रिसमस के स्वागत से हुआ। इस अवसर पर कई स्थानों पर ईसा मसीह के जन्म की झांकी के दृश्य प्रस्तुत किए गए। मध्य रात्रि में सामूहिक प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और क्रिसमस की विषय वस्तु पर बाइबल के उपदेश साझा किए गए। इस्पात शहर में विभिन्न स्थानों पर गिरजाघरों में प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए ईसाई समुदाय बड़ी संख्या में एकत्र हुए। कई जगहों पर ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया गया। लोगों ने प्रेम भाव और प्यार स्वरूप उपहार, केक और अन्य व्यंजनों का एक दूसरे से मिलकर आदान प्रदान किया। ईसाइयों ने घरों और गिरजाघरों को रंगीन कागजों, रंग बिरंगे टिमटिमाते बल्ब्स, फूलों और गुब्बारों से सजाया था। क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी घंटियों, बॉल और सितारों से सजाया गया था। ईसा के जन्म स्थल गौशाले के चरनी का दृश्य सभी के लिए अन्य एक आकर्षक थे। 2 दिवसीय उत्सव में मौज मस्ती, आधुनिक और पारंपरिक नृत्य, संगीत प्रदर्शन और कैरोल गायन शामिल था। क्रिसमस हर साल दुनिया भर के ईसाइयों द्वारा सर्वोच्च ईश्वर यहोवा के पुत्र अवतार यीशु मसीह के जन्म के स्मरणार्थ मनाया जाता है, जो मानव जाति को बचाने और सभी के लिए प्यार, शांति, खुशी और भरपूरी का जीवन लाने के लिए इस दुनिया में आए थे। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।